Hello students, today we will discuss about circulatory system. Circulatory system एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य करता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है, यानी कि ब्लड के थ्रू इन सारे पदार्थों को पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाता है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो ब्लड होता है हमेशा वो इनसाइड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है बॉडी के अंदर। इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। कुछ एनिमल्स के अंदर या जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें देखिए कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इसमें ब्लड के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ब्लड की पूरी इन्फॉर्मेशन। और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डबल सर्कुलेशन के अंदर होता है। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। लेकिन ये डबल सर्कुलेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड पंप करता है। सबसे पहले देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा होती है, ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आती है। ये राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है ब्लड यहाँ से। लेकिन इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 मिक्स होती है, O2 नहीं होती। ये ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है और फिर ये राइट से लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंट्री करता है, इस तरह से यहाँ पर। अब फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्योर होने के लिए लंग्स के अंदर भेजा जाता है। यहाँ से लंग्स के अंदर भेजने पर इसमें लंग्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये वापस हार्ट के अंदर आता है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंट्री करता है। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, यानी कि इस तरह से इसका फ्लो यहाँ इसके अंदर होता है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी के अंदर मूव इस तरह से करता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको पूरी बॉडी में मूव कराने के लिए एक एरोटा होती है जो कि इसको वेंट्रिकल से लेकर और बॉडी के अंदर पंप करती है। इस तरह से हार्ट के अंदर देखिए ब्लड है वो 2 बार पंप हुआ। पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर यहाँ से ये ब्लड लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ये बॉडी के अंदर गया। तो ब्लड का 2 बार पंप हुआ यहाँ पर, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में जाएगा, हार्ट इसे लंग्स में पंप करेगा, यहाँ यह O2 लेगा, फिर वापस हार्ट में आएगा, यहाँ से बॉडी में पंप हो जाता है। इस तरह ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर करता है। एक बार जो एंटर करता है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, दोबारा जो ब्लड एंटर करता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें इसके कंपोनेंट में हार्ट की स्ट्रक्चर। तो हार्ट होता है वो मीडियास्टीनियम कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कोन शेप्ड पाई जाती है हार्ट की। हार्ट के अंदर 95% थिक मसल्स पाई जाती है, इन मसल्स को मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है वो 2 तरह की होती है, 2 लेयर्स में होती है, एक फाइब्रस लेयर में और दूसरी होती है सीरस। तो हार्ट की कवरिंग को 2 नामों से बुलाया जाता है, फाइब्रस और सीरस। अब देखिए हार्ट की स्ट्रक्चर। हार्ट की स्ट्रक्चर आपको पता है कौन शेप्ड होती है, यह हमारी मुट्ठी के साइज का होता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं इस तरह से, ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब सपोज करिए हम किसके हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे सामने रखा है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस हार्ट का राइट होगा और जो हमारा राइट होगा वो इस हार्ट का लेफ्ट साइड होगा। सबसे पहले देखिए 2 इसमें चैम्बर होते हैं, इस जो राइट वाला पोर्शन होता है इसका, इसमें भी 2 चैम्बर होते हैं,
ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला हो गया राइट एट्रियम और नीचे वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट इसमें भी दूसरी साइड देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इस तरह से इसके 4 चैम्बर हो गए। इसमें दोनों चैम्बर्स के बीच में इस तरह से, इसके बीच में और इसके बीच में एक वॉल्व की स्ट्रक्चर पाई जाती है। वॉल्व किस लिए पाया जाता है? देखिए सबसे पहले तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने इसकी बात करते हैं तो यहाँ से ये राइट एट्रियम के अंदर जाता है और यहाँ से ये नीचे पंप हो जाता है, इस वॉल्व के थ्रू नीचे चला जाता है ब्लड। ये जो वॉल्व होता अगर ये नहीं होता, जब ये हार्ट पंप करता तो यहाँ से जो ब्लड है वापस ऊपर की ओर फ्लो कर देता, हार्ट के अंदर ऊपर पहुँच जाता ब्लड। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में वॉल्व लगाया जाता है। जो राइट वाले साइड पर जो वॉल्व होता है वो इसमें 3 दरवाजे होते हैं, ये ट्राई कैप्सिड होता है, इसका नाम है ट्राई कैप्सिड वॉल्व। जबकि जो लेफ्ट साइड में जो वॉल्व होता है इसके अंदर 2 डोर होते हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है बाइकप्सिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। तो दोनों साइड एक एक वॉल्व पाया जाता है। जो राइट साइड होती है उसमें 3 दरवाजे वाला और जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें 2 दरवाजे वाला वॉल्व प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ये जो इसमें जो राइट वाला हिस्सा होता है उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये यहाँ होता हुआ और लंग्स में पहुँचाया जाता है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो सके। तो जो हार्ट से और लंग्स को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का मतलब देखिए, आर्टरी का मतलब जो ब्लड को हार्ट से दूर दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ले जाती है। और यहाँ से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होकर वापस लेफ़्ट वाले हिस्से के अंदर एंटर करता है। यहाँ से एंटर करने के बाद जो ब्लड होता है उसे एरोटा होती है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाती है। तो इस तरह से इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, हर एक साइड के अंदर 2 चैम्बर और दोनों के अंदर एक एक वॉल्व पाया जाता है जो, और 2 इसमें आर्टरीज होती है जो कि ब्लड को इसके अंदर लाने का और लंग्स के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। ये स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, जो ऐसी स्ट्रक्चर जो कि इसमें राइट वाले हिस्से में, हार्ट के राइट वाले हिस्से के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेना केवा। जो ये वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं वेना केवा। इसको यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती है। नेक्स्ट देखिए, जो डबल सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है जो हमने पढ़ा था। डबल सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड पंप करता है, तो वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें हार्ट से और लंग्स को ब्लड जाता है और लंग्स से दोबारा हार्ट के अंदर ब्लड आता है। इस तरह से ये हार्ट और लंग्स के बीच में ही ब्लड होता है वो रोटेट करता है। जबकि सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है उसमें ऑर्गन से हार्ट में और हार्ट से ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, जो डबल सर्कुलेशन होता है वो किस में पाया जाता है? तो डबल सर्कुलेशन होता है ये बर्ड्स और एनिमल्स या फिर मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक तरह का होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हमेशा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है, जबकि फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है ब्लड का। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम।